हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप लोग घर बैठ के अच्छे से पढ़ रहे होंगे और चैप्टर को रिवाइज कर रहे होंगे। कंटिन्यू हम 5th चैप्टर पढ़ रहे हैं जो कि है प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। उस चैप्टर में हमने लास्ट टॉपिक जो पढ़ा था वो था लिंकेज। लिंकेज के टाइप्स के बारे में हमने पढ़ा था कल। 2 टाइप्स होते हैं, इनकम्प्लीट लिंकेज और कंप्लीट लिंकेज। कंप्लीट लिंकेज में जो रिकॉम्बिनेशन है वो बिल्कुल नहीं होता है और इनकम्प्लीट लिंकेज में रिकॉम्बिनेशन होता है। मैंने आपको कल समझाया था रिकॉम्बिनेशन क्या होता है। जब सेल में सेल डिवीजन के टाइम पर क्रॉसिंग ओवर होता है, उससे जो न्यू प्रोजेनिस बनती है उसे हम रिकॉम्बिनेशन कहते हैं। अब हम आज पढ़ने जा रहे हैं म्यूटेशन। म्यूटेशन क्या होता है? प्रोसेस दैट ब्रिंग्स change in the genetic material. म्यूटेशन क्या होता है? प्रोसेस दैट ब्रिंग्स चेंज इन द जेनेटिक मटेरियल इज नोन एज म्यूटेशन। अभी म्यूटेशन क्या होता है एक बार अच्छे समझते हैं अपन। वैसे जनरली म्यूटेशन वर्ड का मीनिंग होता है, म्यूटेशन से हमें पता पड़ा म्यूट, किसी भी जीन का काम करना बंद कर जाना या फिर जीन के जो सीक्वेंस है उसमें हेरफेर हो जाना, क्रोमोसोम में जीन्स के जो प्लेस है वो बदल जाना, इन सब से म्यूटेशन होता है। यानी कोई जीन काम करना बंद कर देता है या फिर वो जो काम कर रहा है या वो जिस कैरेक्टर को डिफाइन कर रहा है वो कैरेक्टर अच्छे से एक्सप्रेस नहीं हो पाएगा, उस वजह से म्यूटेशन जैसी कंडीशन आती है। हमने बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर में प्रीवियस क्लास में पढ़ा है कि जो डीएनए है वो किस किस से बना हुआ होता है? शुगर से, नाइट्रोजिनस बेसिस से और फॉस्फेट से, 3 चीजों से। जिसमें जो नाइट्रोजिनस बेसिस है वो ऐसे जुड़े हुए होते हैं, यहाँ एडेनिन है, एडेनिन से क्या जुड़ा हुआ रहता है? थाइमिन। और गुआनिन से क्या जुड़ा हुआ रहता है? साइटोसिन। इस तरह से नाइट्रोजिनस बेसिस जो आपस में जुड़े हुए रहते हैं। और जैसे ये एक जो सेगमेंट है ये एक जीन को बनाएगा, ये एक जो सेगमेंट है ये एक जीन को बनाएगा, इस टाइप से ये एक जीन को बना रहे हैं। अगर इस पूरे सेगमेंट में ही ये सेगमेंट यहाँ वर्क करना बंद कर दे तो वो जीन जिस प्रोटीन का फॉर्मेशन कर रहा है उस प्रोटीन का फॉर्मेशन हमारी बॉडी में नहीं होगा। और अगर उस प्रोटीन का फॉर्मेशन हमारी बॉडी में नहीं होगा तो बहुत सारे चेंजेस हमारी बॉडी में हो सकते हैं। मतलब इट लीड्स टू डेथ। मतलब ऐसी कंडीशन भी आ सकती है कि उस प्रोटीन के फॉर्मेशन नहीं होने से हमारी डेथ भी हो सकती है। तो म्यूटेशन एक बहुत खतरनाक चीज है जो कि अगर हो तो बहुत सारे चेंजेस भी कर सकता है और नहीं तो बहुत माइन्यूट सा चेंज भी हो सकता है। अब कॉजेस क्या है? एक्सटर्नल, रेडिएशन, केमिकल और स्मोकिंग। और इंटरनल कॉजेस error in DNA replication। टू टाइप्स के कॉजेज होते हैं म्यूटेशन के। एक्सटर्नल कॉजेज में आएगा रेडिएशन। अगर हम बहुत ज्यादा हम लोग रेडिएशन के कांटेक्ट में आ रहे हैं तो उस वजह से भी म्यूटेशन हो सकता है। केमिकल, अगर हमने बहुत ज्यादा हमारी बॉडी में कोई केमिकल इंसर्ट हो गया है उसकी वजह से भी। और स्मोकिंग, स्मोकिंग के बारे में आप सब लोग जानते हैं। हम जनरली ये चीज पढ़ते हैं कि स्मोकिंग की वजह से क्या हो जाता है? कैंसर। तो क्यों होता है? क्योंकि सेल जो है नॉर्मल सेल डिवीजन करती है, किसी न किसी जीन की वजह से करती है जो सेल डिवीजन का जीन होता है। तो सेल डिवीजन जो नॉर्मली हो रहा है तो स्मोकिंग की वजह से म्यूटेशन डेवलप होगा और वो नॉर्मल सेल डिवीजन को एक्सेस सेल डिवीजन में कन्वर्ट कर देगा। इस वजह से कैंसर डेवलप हो जाता है। इंटरनल जो कॉज है वो क्या है? एरर इन डीएनए रेप्लिकेशन। अब डीएनए रेप्लिकेशन क्या होता है? डीएनए रेप्लिकेशन होता है फॉर्मेशन ऑफ अ डीएनए फ्रॉम अ डीएनए। डीएनए रेप्लिकेशन क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ अ डीएनए फ्रॉम अ
डीएनए, एक डीएनए से दूसरे डीएनए का बनना क्या कहलाता है? डीएनए रेप्लिकेशन। अगर इस डीएनए रेप्लिकेशन में भी प्रॉपर तरीके से मेथड से डीएनए रेप्लिकेट ना हो तो उस वजह से भी क्या हो सकता है? म्यूटेशन। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ म्यूटेशन। फर्स्ट है जीन म्यूटेशन, सेकंड है क्रोमोसोम म्यूटेशन, जीन म्यूटेशन क्या होता है कि अगर किसी जीन के स्ट्रक्चर में चेंज हो तो वो क्या कहलाएगा? स्ट्रक्चर या फिर चेंज इन सीक्वेंस ऑफ चेंज इन जीन स्ट्रक्चर, चेंज इन सीक्वेंस ऑफ नाइट्रोजनस बेसिस, ये सारे क्या होते हैं? जीन म्यूटेशन। क्रोमोसोम म्यूटेशन, चेंज इन क्रोमोसोम नंबर एंड स्ट्रक्चर, ये क्रोमोसोम म्यूटेशन। अब हम एक एक को डिटेल में पढ़ेंगे कि जीन म्यूटेशन क्या होता है और क्रोमोसोम म्यूटेशन क्या होता है। सबसे पहले पढ़ रहे हैं हम जीन म्यूटेशन। चेंज इन द डीएनए सीक्वेंस अल्टर द जीन स्ट्रक्चर। डीएनए सीक्वेंस में जब चेंज होता है तो पूरे जीन का स्ट्रक्चर बदल जाता है। जैसे कि अभी हमने पढ़ा था कि जो नाइट्रोजनस बेस है इस तरह से जो नाइट्रोजनस बेस है वो आपस में जुड़े रहते हैं एक किसी भी डीएनए में, ये अभी अपन ने पढ़ा था। तो अगर इन सारे नाइट्रोजनस बेसिस की सीक्वेंस में अगर कोई भी चेंज आता है या इनके नंबर्स कम होते हैं तो वो इट लीड्स टू जीन म्यूटेशन। अब कितने टाइप का होता है जीन म्यूटेशन वो हम देखते हैं। मेन 3 टाइप है। फर्स्ट क्या है? सब्स्टिट्यूशन, सेकेंड है इंसर्शन, थर्ड है डिलीशन। सब्स्टिट्यूशन जबकि क्या हो, जैसे ये एक सीक्वेंस हमने लिख रखी है यहाँ पे, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थायमिन, सब्स्टिट्यूशन कैसे होगा? जब भी क्या होगा कि जो जी है ये सी से ना जुड़कर किसी और से जुड़ जाए। जैसे कि यहां पर ये सी से ना जुड़कर अगेन टी से जुड़ गया तो क्या होगा? अगर किसी डीएनए में ये सब्स्टिट्यूशन है, क्या हुआ? यहाँ पे ए था, यहाँ पे टी था, यहाँ जी था,
यहाँ सी होना चाहिए लेकिन ये टी से जुड़ गया, यहाँ सी था ये जी, यहाँ पे टी था ए और यहाँ पे ए था टी। ये इस तरीके से एक डीएनए का स्ट्रक्चर है। अगर क्या हुआ, यहाँ वाला जो जी है वो सी से ना जुड़कर किससे जुड़ गया, टी से, तो सिर्फ एक इस पोर्शन में चेंज आ जाएगा। इस टाइप का जो म्यूटेशन होता है उसे हम क्या कहते हैं, सब्स्टिट्यूशन जीन म्यूटेशन। नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं इंसर्शन जीन म्यूटेशन। इंसर्शन जीन म्यूटेशन में क्या होता है, डीएनए का एक स्ट्रैंड है, अब ये हटा देते हैं अपन। ये डीएनए में ऊपर एक स्ट्रैंड में कितने हैं, 5 नाइट्रोजनस बेसेस, नीचे क्या हो जाएंगे, हम क्या पढ़ रहे हैं, इंसर्शन। एक न्यू नाइट्रोजनस बेस इंसर्ट हो जाएगा, तो नीचे कितने हो जाएंगे, यहाँ पे मान लो कि ए और इंसर्ट हो गया, तो क्या होगा, ये जो 5 है ये कैसे इससे जुड़ेंगे, ये जो है इससे जुड़ गया, ये इससे जुड़ गया, ये मान लो इससे जुड़ गया, तो बीच में ये फ्री रह गया। इसकी वजह से भी म्यूटेशन डेवलप हो जाता है। वो जीन जिस प्रोटीन को कोड कर रहा होता है उसकी सीक्वेंस बदल जाती है, प्रोटीन का फॉर्मेशन ठीक से नहीं हो पाता है। तो ये क्या हो गया, इंसर्शन जीन म्यूटेशन, डिलीशन। अब डिलीशन में क्या होगा, एक जो नाइट्रोजनस बेस है वो डिलीट हो जाएगा। मतलब कि अगर एक स्ट्रैंड में 5 है तो नीचे वाले में कितने हो जाएंगे, तो ये इससे जुड़ गया, ये इससे जुड़ गया, ये इससे जुड़ गया, ये इससे जुड़ गया। अब इसके लिए यहाँ पे नाइट्रोजनस बेस प्रेजेंट नहीं है, तो ये इस टाइप का जो म्यूटेशन होता है, यानी एक जो है नाइट्रोजनस बेस वो क्या हो गया, डिलीट हो गया। इसकी वजह से क्या डेवलप होता है, डिलीशन जीन म्यूटेशन। क्लियर है सबको। अब हमने देखो पढ़ा, हमने सब्स्टिट्यूशन जीन म्यूटेशन पढ़ा, जिसमें क्या होता है कि जैसे फिक्स है, जो नाइट्रोजनस बेसिस है वो फिक्स होते हैं कि एडेनिन थाइमिन से जुड़ता है और ग्वानिन साइटोसिन से जुड़ता है। अगर वो चीज ना हो, यानी एडेनिन जो है वो थाइमिन की जगह ग्वानिन से जुड़ जाए, तो क्या होगा, तो किस टाइप का होता है, सब्स्टिट्यूशन, यानी पॉइंट में चेंज आएगा। जैसे ये डीएनए है, ये टी से जुड़ गया, यहाँ का जो ग्वानिन है वो साइटोसिन से ना जुड़कर ए से जुड़ जाए, एडेनिन से, तो क्या होगा, इस एक पॉइंट में चेंज आएगा, बाकी किसी भी सेगमेंट में चेंज नहीं आएगा, सिर्फ एक जगह आएगा। तो इस टाइप के म्यूटेशन को क्या कहते हैं, पॉइंट शिफ्ट, पॉइंट म्यूटेशन, पॉइंट म्यूटेशन, क्योंकि ये सिर्फ एक पॉइंट पे हो रहा है, यानी इसी सेगमेंट में चेंज हो रहा है, बाकी पूरे डीएनए में किसी जगह पे कोई चेंज नहीं आएगा। इस वजह से इसे हम क्या कहते हैं, पॉइंट म्यूटेशन, जो कि ये सब्स्टिट्यूशन जो होता है वो पॉइंट टाइप का म्यूटेशन होता है। और ये दोनों जो होते हैं, इसमें क्या होता है, पूरा का पूरा फ्रेम शिफ्ट हो रहा है। जैसे कि इंसर्शन के अंदर एक एक्स्ट्रा आ जाएगा तो नीचे 5 हो जाएंगे, अब ये इससे जुड़ गया, ये इससे जुड़ गया, इससे जुड़ गया, ये यहाँ पे ब्लैंक रह गया। या फिर एक तरह से हम इसको और समझ सकते हैं, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा आ गया, जैसे मान लो यहाँ पे टी आ गया, तो ये इससे जुड़ गया, ये फिर टी से जुड़ जाएगा, ये तो पूरा जो फ्रेम है वो पूरा फ्रेम ही शिफ्ट हो गया। इस वजह से जो इंसर्शन और डिलीशन है उसको किस कैटेगरी में रखेंगे, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। इंसर्शन और डिलीशन क्या है, ये और दो टाइप के म्यूटेशन है। अगर सिर्फ एक सेगमेंट में चेंज हो तो उसे कहेंगे पॉइंट म्यूटेशन, और पूरा का पूरा फ्रेम अगर चेंज हो जाए तो उसे कहेंगे फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। पॉइंट म्यूटेशन एक ही टाइप का होता है, सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन में आपने क्या पढ़ा कि अगर जो बेस पेयरिंग है वो ही रॉन्ग हो जाए तो वो किस में आएगी, पॉइंट म्यूटेशन, सब्स्टिट्यूशन जीन म्यूटेशन में। और इंसर्शन और डिलीशन, या इंसर्शन यानी कोई न्यू नाइट्रोजनस बेस ऐड हो जाए, और डिलीशन यानी कोई एक नाइट्रोजनस बेस जो है वो डिलीट हो जाए, तो उस वजह से ये दोनों सिचुएशन डेवलप होगी। और ये दोनों किस टाइप के होंगे, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। ये हमारा पूरा हो गया जीन म्यूटेशन। नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं क्रोमोसोम म्यूटेशन।
क्रोमोसोम म्यूटेशन क्या होता है कि जीन की सीक्वेंस में जब चेंज हो जाए तो वो किस कैटेगरी में आएगा, क्रोमोसोम म्यूटेशन। जैसे कि इसके 4 टाइप्स है, डुप्लीकेशन, डिलीशन, इन्वर्जन, ट्रांसलोकेशन। डुप्लीकेशन में जैसे कि हम एक एग्जांपल लेते हैं कि ये क्रोमोसोम है, ये क्या है, क्रोमोसोम है जिसपे इस तरीके से जीन्स प्रेजेंट है। ये इस तरीके से जीन्स प्रेजेंट है। डुप्लीकेशन यानी डबल होना, किसी भी जीन का या क्रोमोसोम के एक सेगमेंट का डबल हो जाना क्या कहलाता है, डुप्लीकेशन। अब डुप्लीकेशन कैसे होगा, ए सेम रहा, सिर्फ ये इतना जो सेगमेंट है ये डुप्लीकेट हो गया यानी डबल हो गया। फिर ये आगे ऐसे कंटिन्यू, तो ये जो सेगमेंट है ये डबल हो गया क्रोमोसोम का, इसे कहते हैं डुप्लीकेशन क्रोमोसोम म्यूटेशन। क्लियर है सबको। नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं डिलीशन। सेम ये वही क्रोमोसोम है, डिलीशन में क्या होगा, मान लो ये जो क्रोमोसोम का सेगमेंट है ये डिलीट हो गया, CDE, तो क्या होगा, जब क्रोमोसोम का सेगमेंट डिलीट हो जाएगा, कौन सा वाला, सिर्फ ये सेगमेंट डिलीट होगा, तो ये सेगमेंट डिलीट हो गया तो डायरेक्ट बी के बाद क्या आ गया, F, ये पूरा सेगमेंट डिलीट हो गया, इसे हम कहेंगे डिलीशन क्रोमोसोम म्यूटेशन। नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं इन्वर्जन। इन्वर्जन में क्या होगा, इन्वर्जन में कोई भी सेगमेंट है वो ब्रेक होकर अपोजिट डायरेक्शन में चेंज होकर अटैच हो जाएगा। जैसे कि ये वही सेम क्रोमोसोम है, अब इसका ये वाला जो पार्ट है ये इन्वर्ट हो गया, DEF वाला पार्ट जब इन्वर्जन में आएगा तो क्या होगा, FE और D और फिर ये कंटिन्यूअसली GH, ये पूरा इन्वर्टेड पार्ट है यानी अपोजिट डायरेक्शन में चेंज होकर वापस से अटैच हो गया। ये किस टाइप का होता है, इन्वर्जन क्रोमोसोमल म्यूटेशन। नेक्स्ट हम देख रहे हैं ट्रांसलोकेशन। अब ट्रांसलोकेशन समझने से पहले एक और चीज समझेंगे। मैंने आप लोगों को बताया था होमोलोगस क्रोमोसोम क्या होता है, जिनमें जीन की होमोलोगस क्रोमोसोम वो होते हैं जिनमें जीन्स जो है वो सेम सीक्वेंस में प्रेजेंट होते हैं, यानी एक क्रोमोसोम पे अगर आई कलर का जीन एक किसी लोकस पे है तो उस दूसरे वाले क्रोमोसोम में भी उस सेम लोकस पर आई कलर का ही जीन प्रेजेंट होगा, वो होते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम। तो ये तीनों जो है वो होमोलोगस क्रोमोसोम में होते हैं मेनली, और ये किस में होगा, नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम में। जैसे कि क्या होगा, ये एक क्रोमोसोम है, और ये दूसरा होमोलोगस नहीं होकर हेटेरोलोगस क्रोमोसोम है, ये आपस में नॉन होमोलोगस है। ये नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम है, इसका कोई पार्ट यहां से डिटैच होकर यहां अगर अटैच हो जाता है तो नया क्या बनेगा, उसके बाद ये वाला जो पार्ट है इसमें अटैच हो गया, ये होता है ट्रांसलोकेशन। यानी नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम का अगर कोई पार्ट होमोलोगस क्रोमोसोम में जाकर अटैच हो जाए तो उसे हम क्या कहेंगे, ट्रांसलोकेशन क्रोमोसोमल म्यूटेशन। तो क्या क्या पढ़ा हम फटाफट से एक बार वापस रिवाइज कर लेते हैं। हमने म्यूटेशन पढ़ा जो कि कैसे होता है, अगर किसी जीन
के स्ट्रक्चर में, नंबर में चेंज हो जाए या क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में चेंज हो जाए तो म्यूटेशन होता है। म्यूटेशन से क्या होता है कि जिस जीन की का जो सीक्वेंस है वो चेंज हुआ है, वो जीन जिस प्रोटीन को कोड करेगा वो प्रोटीन का फॉर्मेशन नहीं हो पाता, और अगर प्रोटीन का फॉर्मेशन नहीं होगा तो हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा मेजर चेंजेस डेवलप हो जाते हैं। हमने 2 टाइप के म्यूटेशन पढ़े, जीन म्यूटेशन और क्रोमोसोम म्यूटेशन। जीन म्यूटेशन में क्या था, अगर नाइट्रोजिनस बेस में चेंज हो रहा हो तो वो जीन म्यूटेशन है। 3 टाइप्स के पढ़े थे अपन ने। फिर हमने क्रोमोसोमल म्यूटेशन पढ़ा कि अगर पूरा का पूरा जीन में चेंज हो रहा हो तो वो क्रोमोसोमल म्यूटेशन है, जिसके हमने 4 टाइप्स पढ़े। आगे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में।